जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो द हिंदू एक्सप्लेन्ड सेक्शन एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो कैसे ऑनलाइन गेमिंग को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो आप सभी को पता है कितना एडिक्टिव होता जा रहा है। प्लस वहाँ पर फ्रॉड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इससे सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स लाना ये काफ़ी एक अच्छा जो निर्णय है वो देखने को मिल रहा है। अब वीडियो शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी के लिए जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और एकदम लोवेस्ट प्राइजेस पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब गारंटी देता हूँ कि इतने लोएस्ट प्राइस पर और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आते हैं हम टॉपिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नया जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट आया है ऑनलाइन गेमिंग के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर लाया गया है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम जो है उससे छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है, प्लस यहाँ पर बाकी जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से इसको रिएक्ट किया है, ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी ऑनलाइन गेमिंग या फिर ऑनलाइन चीज़ें होती है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये यहाँ पर चीज़ें लेकर आती है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो है वो लेकर आए हैं ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। तो अब ऑनलाइन गेमिंग में जो भी चेंजेस है वो यहाँ पर लाए जाएंगे इसके अनुसार। ये ड्राफ्ट है, ये आपको ध्यान देना है। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि अभी ये सिर्फ रखा गया है कि ऐसा ऐसा हमने सोचा है, ठीक है। इसमें चेंजेस जो है वो होते हैं। देन उसके बाद आइडिया क्या है कि यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स जो है उनको यहाँ पर इंडियन लॉज के अनुसार रखा जाए। क्या होता है ना मोस्टली कि इंडियन लॉ जो है वो अलग तरीके से चलता है। ऑनलाइन गेमिंग भाई यहाँ पर कंपनी जो है वो आउट ऑफ देश में चल रही है, यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो गेम चल रहे हैं, यहाँ पर लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, चलने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंडियन लॉ है उसके हिसाब से रहना चाहिए और यूज़र जो है उसका सेफगार्ड यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पोटेंशियल हार्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इंक्लूडिंग यहाँ पर जो डेथ है वो भी हो जाती है। काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर रखी गई है। प्लस यहाँ पर फीडबैक जो है उसके लिए टाइम रखा गया है 17 जनवरी तक का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चेंजेस क्या प्रपोज किए गए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है वो बेसिकली क्या है कि जो वेरिफिकेशन नॉर्म है वो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जो वेरिफिकेशन नॉर्म है वो रखा गया है। इसमें जो ऑनलाइन गेम है वो क्या रहेंगे इसको प्रॉपरली डिफाइन जो है वो किया गया है। ऑनलाइन गेम क्या रहने वाले हैं। अब देखिए, अगर मैं कोई ऐसा गेम निकालूं जहां पर आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं फॉर से 32 रुपीज़ या फिर 40 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं। आप गेम खेलोगे और अगर आप जीतते हो तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये जो है वो मिलेंगे। तो क्या ये ऑनलाइन गेम में आएगा? तो जी हाँ, ये ऑनलाइन गेम में इसको रखा गया है। मतलब कि ये गैमलिंग जो है उसमें नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, गैमलिंग मतलब क्या होता है, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस। लेकिन यहाँ पर अगर वो गेम ऑफ स्किल है, अगर वो गेम ऑफ स्किल है तो वो ऑनलाइन गेम जो है उसमें एंटर होगा और वो सही तरीके से वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर गेम जो ऑफर किए जाते हैं इंटरनेट पर, मतलब ऑनलाइन गेम मतलब एक तो ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब क्या है, जो यहाँ पर इंटरनेट पर मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू उसको ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो हो गया ऑनलाइन। गेम मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आपको कोई डिपॉजिट करना है विद एक्सपेक्टेशन कि आप कुछ अर्निंग जो है वो करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर विनिंग प्राइस जो है वो कोई भी प्राइस रह सकता है, कैश रह सकता है या किसी भी तरीके का कोई रह सकता है जो पार्टिसिपेंट को मिल रहा है। तो ये हो गया ऑनलाइन गेम। तो ऑनलाइन गेम आपको पता रहना चाहिए होता क्या है ना। ये बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस जो है उस पर रहना चाहिए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल गेम ऑफ स्किल जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। गेम ऑफ चांस जो है वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर गैमलिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है हमें देखने को मिली थी, वो 11 था ना, जो था क्या है वो ड्रीम 11 जो है उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि भाई ये जो है ये तो ये गेम ऑफ चांस है। लेकिन उसको भी गेम ऑफ स्किल पर लेकर आ गए कि भाई आपकी स्किल है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, इसलिए उसकी इतनी बढ़ चढ़ कर जो प्रमोशन है वो किया जाता है ना। हालांकि ऐसे उस पर इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि उनकी ही टीम जो है बॉट, मतलब उनकी ही टीम जो है वो रख दी जाती है
और उनकी टीम जो है वो अगर आप जीत भी रहे हो, स्टिल जो दूसरा है उसकी टीम, मतलब कंप्यूटर की ही टीम, मतलब ड्रीम इलेवन वालों की ही टीम जो है उसको टॉप पर लेकर आ जाते हैं। खैर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी यहाँ पर रहनी चाहिए। प्लस यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर वेरीफाई करना चाहिए यूज़र्स को प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है वो उनको बताई जाए। टर्म्स ऑफ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें पढ़ना चाहिए, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम इसको एक्सेप्ट 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 वो सब कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी एस्पेक्ट अगर हो रहा है तो वहाँ पर भी किस तरीके से पैसा आपका डिपॉजिट किया जाएगा, कैसे आप विड्रॉ उसको कर सकते हो, कितने समय बाद विड्रॉ कर सकते हो, इसकी भी जानकारी पूरी तरीके से यूज़र को देना अनिवार्य होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से लिया जाएगा, विनिंग फ़ी जो है वो किस तरीके से की जाएगी, देन यूज़र को कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस कितना आपका हो सकता है, अगर आप एडिक्ट हो रहे हो तो बार बार आपको बताना, मतलब समझ लीजिए एक हद के बाद पता चलता है ना कि एक इंसान जो है वो यहाँ पर भाई 1,000 लाख रुपए हार गया, स्टिल वो जीत नहीं पा रहा है, लेकिन यही उम्मीद में है कि वो जीतेगा। तो उसको बताना कि भाई हो गया, अब तुम्हारी फट चुकी है, अब तुम इसके आगे मत जाओ, है ना। तो ये चीज़ बताना ये भी यहाँ पर रखा गया है प्लेटफॉर्म ने, मतलब जो बेसिकली पब्लिश करने से पहले, ये जो गेम होते हैं ऑनलाइन गेम, ये पब्लिश होते हैं ना, एंड्रॉयड पर बोलिए, iOS पर बोलिए, पब्लिश होते हैं। ये पब्लिश होने से पहले वेरीफाई करना पड़ेगा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी उनकी ही रहेगी, और उनको यहाँ पर जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर रखने पड़ेंगे, और उनके थ्रू यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सारे कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए रिसीट्स का, जो ग्रीवेंसेस जो भी होते हैं उसके रिड्रेसल के लिए, उसके रिजोल्यूशन के लिए, कि भाई कोई अगर किसी को समस्या आती है तो उसका निवारण करने के लिए। अब इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट कर रही है, तो इंडस्ट्री वेलकम कर रही है कि भाई बहुत सही है, यहाँ पर एंटी नेशनल लीगल ऑफशोर गैम्बलिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उसको यहाँ पर रोक लगाई जाएगी, है ना, सबका भला होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। अब कंसर्न जो है अभी भी बचते हैं। कंसर्न क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो रूल्स है, स्टिल बकेट ऑफ ऑल गेमिंग इंटरमीडिएट इनटू ब्रॉड कैटेगरी। यहाँ पर क्या है कि भाई रिस्क के हिसाब से उनको नहीं डाला है कि किसमें कितनी, अब ड्रीम इलेवन हाईएस्ट रिस्क है तो वो रिस्क के हिसाब से नहीं डाला है, सबको ऑनलाइन गेमिंग में डाल दिया, सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, है ना। तो इसमें क्या है, सिमिलर कंप्लायंसेस लगने वाले हैं, मतलब समझ लो एक ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें आपको समझ लो 10 रुपये आपने डाला है और वो प्योरली स्किल पर, मतलब समझ लीजिए मारियो है, ठीक है, मारियो, अब मारियो गेम है उसमें आपको 10 रुपये डालना है, अब वो आपका कंप्लीट स्किल पर है, कितना अच्छा आप खेल रहे हो। और वही ड्रीम इलेवन है, ये आपका स्किल पर तो ठीक है, लेकिन स्टिल वहाँ पर रिस्क काफ़ी हाई है, लेकिन दोनों को कंप्लायंस क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे, दोनों को चीज़ें सेम करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने यहाँ पर सिमिलर कंप्लायंसेस नहीं रखने चाहिए। एक मतलब जो कंप्लायंस टीम है इंडिया की, उन्होंने भी यहाँ पर रिस्क के हिसाब से मैंने ये जो है वो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।